अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद नुमान। और आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था पीएन जंक्शन के हवाले से कि हाउ पीएन जंक्शन इज फॉर्म, पीएन जंक्शन कैसे बनता है। तो हमने बात की थी कि जब पी टाइप को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप किया जाता है किसी एक सिलिकॉन के सिरे को और उसके दूसरे सिरे को किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया जाता है, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान एक जोड़ सा बनता है। उस जोड़ को हमने पीएन जंक्शन का नाम दिया था। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल बैरियर के हवाले से। पोटेंशियल बैरियर को डिस्कस करने से पहले जरा रिवाइज कर लें अपना पिछला लेक्चर कि डिप्लीशन रीजन क्या था। हमने बात की थी कि पी टाइप और एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपस में कंबाइन होके एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहां पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। उस रीजन को, उस एरिया को हमने नाम दिया था डिप्लीशन रीजन का। डिप्लीशन रीजन जब फॉर्म हो जाता है, जब बन जाता है, तो इन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स के दरमियान एक पुल बन जाता है, एक दीवार बन जाती है। वो दीवार क्या करती है कि चार्ज कैरियर्स को रोक देती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। उस दीवार को, उस रुकावट को क्या कहते हैं? उसका नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। वो पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए वो पोटेंशियल कितना होता है? 0.3 वोल्ट। उसके बाद हम बात करते हैं बाइसिंग की। बाइसिंग के हवाले से जब हम बात करेंगे तो आपको जरा ये वाज़ेह समझ आ जाएगा पोटेंशियल बैरियर। बाइसिंग क्या होती है कि to apply voltage or potential difference across pn junction। जब भी किसी pn junction को हम बैटरी सोर्स के साथ जोड़ते हैं, कोई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? बाइसिंग ऑफ pn junction। क्या डेफिनेशन है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन की? कि टू अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन, टू अप्लाई वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन इज कॉल्ड बाइसिंग। हमारे पास बाइसिंग की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी टाइप होती है रिवर्स्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है? जब भी किसी पीएन जंक्शन को हम बैटरी सोर्स के साथ जोड़ें इस तरीके से कि पीएन जंक्शन का पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो उस वक्त हमारा सर्किट जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है। इसको फॉरवर्ड बाइस्ड क्यों कहा जाता है? फॉरवर्ड बाइस इसको इस वजह से कहा जाता है कि जब इस तरीके से बैटरी को जोड़ा जाता है किसी सर्किट के अंदर, तो हमारे पास करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। अब करंट किस तरीके से फ्लो करता है? हमने बात की थी कि हमारे पास एक सर्टेन रीजन फॉर्म होता है जब किसी पीएन जंक्शन को आपस में जोड़ा जाता है, वो डिप्लीशन रीजन जिसे हमने कहा था। अब डिप्लीशन रीजन बना हुआ है ऑलरेडी पीएन जंक्शन के अंदर, हमने उसको जोड़ दिया बैटरी के साथ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी पॉजिटिव हैं, यानी कि होल्स हैं, और यहां पर ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है नेगेटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ। अब क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसने इस दीवार को थोड़ा आगे की जानिब पुश करना है। सेम फिनोमेना कि नेगेटिव ने इन चार्जेस को रिपेल करना है। इनकी रिपेल करने की वजह से ये जो दीवार है, ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये आगे की जानिब रिपेल होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। इन दोनों के करीब आने की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर है, जो रुकावट है करंट के बहाव में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये है नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों के दरमियान इतना पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल बैरियर है। जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज में इजाफा करते जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। पोटेंशियल इन दोनों का जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगा।
जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज, लेट्स सपोज करें कि ये आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर हमने कहा कि कितना था 0.7 वोल्ट। सपोज करें कि हमने प्रोवाइड किया बैटरी को 0.4 वोल्ट। जैसे ही 0.4 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये दीवारें एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, ठीक है। जैसे ही हम 0.4 से बढ़ाएंगे उसको 0.7 तक लेके गए हैं, 0.7 तक जैसे ही हम उसको लेके गए तो क्या होगा कि ये दीवार जो है ये कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स क्यों किया इसने? क्योंकि जो रुकावट थी वो 0.7 वोल्ट की थी। जैसे ही उससे ज्यादा आपने एनर्जी इसको सप्लाई की तो ये दीवार खुद ब खुद ही कोलैप्स कर जाएगी, टूट जाएगी और चार्जेस का फ्लो इजीली पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा कि जैसे ही ये आपके पास है, लेट्स सपोज करें कि पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन का, जैसे ही हम दूसरा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो दोनों चार्जेस, दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट आपका 0 वोल्ट। अब किसी किस्म का कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं होगा तो चार्जेस आसानी से एक दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी के साथ मुमकिन हो सकेगा। ये आपका था फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या चीज डिस्कस की कि जैसे ही बैटरी का वोल्टेज अप्लाई की जाती है इस तरीके से कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन से जुड़ा हो तो चार्जेस का फ्लो इजीली पॉसिबल है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, रुकावट कम हो जाती है और चार्जेस का फ्लो आसानी से मुमकिन है। दूसरी टाइप का जो सर्किट है हमारे पास उसको हमने नाम दिया था रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग क्या होती है? उसमें बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है हमारे पास कि जो पीएन जंक्शन की पी साइड होती है इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होती है। इस अमल के दौरान क्या होता है कि हमारे पास डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये बढ़ जाता है, ये दीवारें अब नेगेटिव है, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो ये दीवार फर्दर इस जानिब मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, और ये जो नेगेटिव वाली दीवार थी ये पीछे की जानिब मूव करेगी तो पोटेंशियल बैरियर आहिस्ता आहिस्ता आपका इंक्रीज होगा। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा चार्जेस के भाव में रुकावट मजीद बढ़ जाएगी। जैसे ही चार्जेस के भाव में रुकावट बढ़ेगी किसी किस्म के चार्जेस का फ्लो मुमकिन नहीं रहेगा। तो इस अमल में हमारे पास जो करंट फ्लो करता है वो ऑलमोस्ट 0 एम्पेयर्स का करता है। ठीक हो गया? अब जरा रिवाइज करें, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर एक हर्डल है, इट इज अ हर्डल और वॉल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये फ्लो ऑफ चार्जेस में एक हर्डल है, एक रुकावट है। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन से क्या मुराद है जी? टू अप्लाई सर्टेन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन। अब बाइसिंग की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि पी साइड of PN junction is connected with the positive terminal of battery and N side of PN junction is connected with the negative terminal of battery। इस फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि पी साइड को जोड़ा जाएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन साइड को जोड़ा जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। इस अमल में हमारा पोटेंशियल बैरियर मजीद बढ़ेगा और किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस।